एवरीवन। दोस्तों, शुक्र हमारे जीवन में प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, रचनात्मकता और संबंधों का कारक है। ये न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी जीवन शैली, कला, धन और सामाजिक व्यवहार पर भी गहरा असर डालता है। प्रत्येक राशि में शुक्र की स्थिति अलग-अलग प्रभाव और अलग-अलग गुण प्रदान करती है। कुछ राशि में यह साहस, स्वतंत्रता और सामाजिक क्षमता बढ़ाता है, तो कुछ में ये रचनात्मकता, संवेदनशीलता और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है। जन्म कुंडली में शुक्र की सही समझ से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन, प्रेम और सफलता को अधिक प्रभावशाली ढंग से पा सकता है। यहाँ पर हम जानेंगे कि शुक्र जब अलग-अलग राशियों में जाता है, तो किस तरीके से व्यक्ति की जीवन शैली को प्रभावित कर सकता है। अगर हम शुक्र के मेष राशि में होने की बात करें, तो यदि शुक्र किसी की कुंडली में मेष राशि में स्थित होता है, तो उसके लिए जीवन में सक्रियता, उत्साह और पहल करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऐसे लोग स्वभाव से ऊर्जावान होते हैं और उन्हें निष्क्रिय रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यानी उनके ऊपर वो चीज़ सूट भी नहीं करती है कि वो आलस्य में हमेशा पड़े रहें और किसी भी तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें। खेल-कूद है, फिटनेस है, योग है, डांस है, किसी न किसी तरीके की शारीरिक गतिविधि में भाग लेना इन लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इससे इनकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो रही होती है। मित्रों से मिलना-जुलना, सामाजिक आयोजनों में भाग लेना और नए-नए अनुभवों की तलाश करना इनके व्यक्तित्व को निखारता है। ये लोग तब सबसे ज़्यादा आकर्षक लगते हैं जब ये अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से बिना झिझक के दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं। साहसी निर्णय लेना, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना और अपने रंग, रूप और व्यवहार में नवीनता बनाए रखना इनके शुक्र को मजबूत करने का प्रभावी उपाय बन सकता है। यानी अगर ये अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने रंग रूप को निखारने, अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं, तो ये स्थिति इनके लिए बेहतर शुक्र के परिणामों को प्रदान कर सकती है। जिन लोगों के चार्ट में शुक्र वृषभ राशि में होते हैं, तो उनके जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और संतुलन का विशेष महत्व होता है। ऐसे लोग भौतिक सुखों, सुंदर वस्तुओं और आरामदायक जीवन की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। ना इनके लिए धन और संसाधनों का सही प्रबंधन सीखना बहुत आवश्यक होता है। ना तो अनावश्यक खर्चे करना इनके लिए शुभ होता है और ना बहुत ज़्यादा कंजूसी में रहना इनके लिए अच्छा होता है। यानी यहाँ पर इनको अपने आय-व्यय का संतुलन रखना आवश्यक हो जाता है। यानी इनका अगर ये लोग बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं, तो उसमें भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है और अगर बहुत ज़्यादा कंजूसी बरतते हैं, तो वो भी इनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो अगर देखा जाए तो संतुलन की स्थिति ही इनके लिए एक बेहतर मार्ग हो सकती है। अच्छा भोजन, संगीत, कला और प्रकृति से जुड़ाव इनको मानसिक संतोष देता है। यानी ये लोग अच्छा अगर खाना खाते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलता है। अगर ये संगीत, कला या प्रकृति से जुड़े हुए कार्यों में किसी तरीके से संलग्न होते हैं, तो वहाँ पर भी इन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। साथ ही मानसिक संतोष भी मिलता है। इनके लिए उदारता और ज़िम्मेदारी के भाव को विकसित करना भी ज़रूरी है। यानी अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे या लोगों के साथ उदार नहीं रहेंगे, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर लोगों की सहायता नहीं करेंगे, तो वो भी इनके लिए अच्छा नहीं होगा। जब ये लोग मध्यम मार्ग को अपनाते हैं, यानी बीच का रास्ता ढूँढ लेते हैं, तो ये चीज़ें इनके जीवन में सुख, शांति और स्थायित्व को बनाए रखती हैं। यानी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट इनके लिए काम करता है और ना बिल्कुल डल हो जाना इनकी स्थिति को व्यवस्थित रख सकता है। तो इसलिए एक मध्य मार्ग अपनाना इनके लिए ज़रूरी होता है, जहाँ ये बैलेंस के साथ अपने आय-व्यय को भी संतुलित रख सकें और अपने जीवन को भी जो है व्यवस्थित कर सकें। जिन लोगों के चार्ट में शुक्र मिथुन राशि में होते हैं, उन जातकों के लिए संवाद, विचारों का आदान-प्रदान और मानसिक सक्रियता जीवन का अहम हिस्सा होती है। यानी इनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। ये लोग बात करने, सीखने और जानकारी साझा करने में आनंद महसूस करते हैं। इन्हें अधिक से अधिक लोगों से मिलना-जुलना चाहिए, लोगों से नए विषयों पर चर्चाएँ करनी चाहिए। ये चीज़ें इनको सुख प्रदान कर सकती हैं। लेखन, बोलना, पढ़ना, सोशल नेटवर्किंग,
शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र इनके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। रिश्तों में ये भावनाओं के साथ साथ बौद्धिक जुड़ाव भी रखना चाहते हैं। यहाँ पर ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर भी बौद्धिकता से जुड़ा हुआ हो। एक ही जगह पर बने रहना, एक जैसी दिनचर्या में बंधे रहना इनके लिए उबाऊ और नुकसानदायक हो सकता है। यानी ये लोग अगर एक ही रूटीन में रहते हैं, तो ये बड़ी जल्दी उन चीज़ों से ऊब भी जाते हैं और ये चीज़ें इनके लिए फ़ायदेमंद भी नहीं रहती हैं। जितना अधिक ये लोग संवाद करते हैं, अपने विचारों को खुलकर दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं, उतने ही मजबूत रिश्ते इन्हें अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। और रचनात्मकता और जीवन दृष्टि का विस्तार होता है। यानी ये जीवन को एक अच्छे नजरिए से देखना शुरू करते हैं। क्रिएटिविटी इनके जीवन में शामिल हो जाती है, जो इनके अंदर एक पॉजिटिविटी को भर देती है। किसी के चार्ट में शुक्र कर्क राशि में स्थित होते हैं तो उसके लिए परिवार, घर और भावनात्मक सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है। यानी उसकी फैमिली उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। उसके फैमिली में लोगों के प्रति जो इमोशन होते हैं वो उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे लोग संवेदनशील, देखभाल करने वाले और भावनात्मक जुड़ाव वाले होते हैं। इन्हें अपने घर परिवार के साथ समय बिताने में मानसिक शांति और संतोष मिलता है। यानी जब ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो समय इनके लिए बेहतर होता है, क्योंकि वहां पर इन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है और ये आनंद की प्राप्ति करते हैं। घरेलू वातावरण को सुंदर और आरामदायक बनाना, घर की सजावट करना या बागवानी करना इनके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। अपने पूर्वजों, पारिवारिक परंपराओं और जड़ों से जुड़े हुए रहना, उसके बारे में जानकारी करना इनकी प्रबल इच्छा होती है। रिश्तों में अपनापन, सुरक्षा और भावनात्मक सहयोग इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये जब भी ये लोग दूसरों की देखभाल करते हैं और स्वयं भी भावनात्मक समर्थन प्राप्त करते हैं, तभी ये अपने जीवन में गहरा संतुलन और सुख का अनुभव करते हैं। जब शुक्र सिंह राशि में होते हैं तो उनके जीवन में आत्म अभिव्यक्ति, आत्मसम्मान और मान प्रतिष्ठा की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को दूसरों के सामने खुलकर रखने से डरना नहीं चाहिए। यानी इनको अपने अंदर के डर को हमेशा उखाड़ फेंकना ही बेहतर होता है। यानी कि दूसरों के सामने ये खुलकर जब अभिव्यक्ति करते हैं तो इनके रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत बनते हैं। दूसरों का ध्यान आकर्षित करना, अपनी प्रतिभा को दिखाना और मंच पर आना इनके लिए स्वाभाविक और लाभकारी होता है। इनके लिए ये समझना जरूरी है कि थोड़ा सा दिखावा या वैभव प्रियता यहाँ पर नकारात्मकता नहीं है, बल्कि इनकी आवश्यकता है। दूसरों की उदारता से सहायता करना, जरूरतमंदों को सहयोग देना और समाज में योगदान देना शुक्र को मजबूत करता है। साथ ही जब प्रशंसा और सम्मान मिले तो उसे स्वीकार करना भी इन्हें सीखना चाहिए। कला, अभिनय, फैशन, नेतृत्व या रचनात्मक क्षेत्रों में ऐसे जातक विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर ये लोग कला, अभिनय या फैशन आदि से जुड़ते हैं तो वहां पर इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। कन्या राशि में कमजोर या पीड़ित शुक्र जातक को अत्यधिक संकोची बनाता है, आत्म आलोचनात्मक और भावनात्मक रूप से संकुचित बना सकता है। ऐसे लोगों को अपने भीतर की असुरक्षा के कारण विपरीत लिंगी या अपने रिश्तों में बातचीत करने से या संवाद करने से कठिनाई का अनुभव होता है। इन्हें ये समझना जरूरी है कि पूर्णता की तलाश इनके रिश्तों में बाधा बन सकती है। यानी ऐसे लोग अगर बहुत ज्यादा ऐसा व्यक्ति खोजने लगे, ऐसा लाइफ पार्टनर खोजने लगे जिसमें कोई कमी ना हो या हर चीज में नुक्स निकालना शुरू कर दें, तो वो उनके लिए उचित नहीं होता है। यानी जो भी ईश्वर के द्वारा इनके जीवन में शामिल होता है उसको अच्छी प्रकार से स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का व्यक्ति हो। इस स्थिति में मनोवैज्ञानिक परामर्श, आत्म विकास से जुड़े प्रशिक्षण या सामाजिक कौशल सीखना यहाँ पर सहायक सिद्ध हो सकता है। यानी अगर ये जीवन में किसी की मदद ले लेते हैं, सहायता ले लेते हैं, तो शायद ये उन चीजों को बेहतर कर सकते हैं। यानी वो जैसे हैं उस रूप में स्वयं को भी स्वीकार करना या अपने पार्टनर को या सामने वाले को भी उसी रूप में स्वीकार करना इनके लिए जरूरी है। जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करके ये अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। छोटी छोटी सफलताओं से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना इनके लिए सहायक हो सकता है। यानी अगर ये छोटे छोटे एफर्ट डालते हैं और उसमें इन्हें सफलता मिलती है, इनके कॉन्फिडेंस में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाती है।
पालतू जानवरों के साथ समय बिताना भी इनके भावनात्मक संतुलन और निस्वार्थ प्रेम की भावना को विकसित करता है। यानी कि अगर ये लोग पालतू जानवरों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। सेवा, देखभाल और व्यावहारिक प्रेम के माध्यम से ये जातक अपने शुक्र को संतुलित कर सकते हैं। अब अगर शुक्र के तुला राशि में होने की बात की जाए, यानी जिन जातकों के चार्ट में तुला राशि में शुक्र होते हैं, तो ये उनकी अपनी राशि है। तो स्वाग्राही होने की वजह से यहाँ पर ये अत्यंत अनुकूल माना जाता है। ऐसे जातक स्वभाव से मिलनसार होते हैं, आकर्षक होते हैं और संतुलित होते हैं। ऐसे लोगों को नए लोगों के साथ बातचीत करने में, संवाद करने में भी कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। ये लोग आसानी से सभी के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे बहुत अच्छे से संवाद कर सकते हैं। सौंदर्य बोध, कला, फैशन और शिष्टाचार में इनकी विशेष रुचि होती है। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि ये अपने सामाजिक दायरे को और भी ज्यादा विस्तृत करें। साझेदारी, सहयोग और नेटवर्क इनके लिए सफलता की कुंजी बन सकते हैं। यानी अगर ये लोग लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो ये इनको सफलता दिला सकता है। अकेले काम करने के बजाय अगर ये समूह में कार्य करते हैं, तो जो इनका लक्ष्य है वो उन्हें जल्दी और सहज रूप में प्राप्त हो सकता है। यानी जो भी इनका गोल है, अगर ये समूह में कार्य करते हैं तो इनके लिए जल्दी इन्हें उस गोल की प्राप्ति हो जाती है। रिश्तों में संतुलन और न्याय बनाए रखना इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। जब शुक्र वृश्चिक राशि में होते हैं तो पीड़ित शुक्र जातक की भावनाओं को गहराई से दबा देते हैं। इससे व्यक्ति भीतर ही भीतर संघर्ष करता रहता है, अपनी भावनाओं को खुलकर किसी के आगे व्यक्त नहीं कर पाता है। ऐसे लोग अपने अंदर तीव्र भावनाओं को महसूस तो करते हैं, पर दूसरे के सामने खुलकर नहीं रख पाते हैं। यानी इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे लोगों के अंदर, लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर वो एनर्जी या वो स्ट्रेंथ नहीं होती है जहां ये अपने इमोशन को दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकें। परिणाम स्वरूप इनके ऊर्जा का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। यानी अगर ये दूसरों के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करते रहे, दूसरे की भावनाओं को खुद भी समझते रहे, तो ये चीज इनके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रख सकती है। लेकिन ये लोग अक्सर अपने अंदर सिमट जाते हैं और अपनी भावनाओं को खुलकर दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं करते हैं। इसी वजह से इनके अंदर मानसिक तनाव बढ़ता जाता है। इस स्थिति में शुक्र को सक्रिय रूप से साधना आवश्यक हो जाता है। शारीरिक गतिविधियां, खेल कूद, योग, व्यायाम ऊर्जा को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। दूसरों की सहायता करना, सेवा का भाव अपनाना भी सकारात्मक परिवर्तन इनके जीवन में ला सकता है। इसके अलावा गूढ़ विद्या, ध्यान, आध्यात्मिक अभ्यास या मनोविज्ञान जैसे विषयों में रुचि लेना इनके लिए लाभकारी होता है। इससे जातक अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा प्रदान कर सकता है। धनु राशि में स्थित शुक्र व्यक्ति को स्वतंत्रता, ज्ञान और विस्तार की ओर प्रेरित करते हैं। ऐसे जातकों के लिए सीमित सोच, संकीर्ण विचारधारा या एक ही वातावरण में बंधे रहना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इन्हें अपने दृष्टिकोण का विस्तार करना चाहिए, नए अनुभवों को खुले रूप से स्वीकार करते रहना चाहिए। यात्रा करना, नई जगहों की खोज करना, अलग संस्कृतियों को समझना इनके लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। अच्छी भाषाएं सीखना, दर्शन, धर्म, शिक्षा या उच्च ज्ञान से जुड़े हुए विषयों का अध्ययन भी शुक्र को मजबूत बनाता है। खुले विचार, ईमानदारी और जीवन को सीखने की यात्रा के रूप में देखने से इनके रिश्ते और व्यक्तिगत विकास दोनों में संतुलन और आनंद बना रहता है। यानी अगर इन्हें अपने रिश्तों को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी इनके लिए ज़रूरी होता है। साथ ही नई-नई भाषाओं को सीखना, ज्ञानार्जन करना भी इनकी प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी होते हैं। नई-नई चीज़ों को सीखने का अनुभव ना केवल इनके लिए ज्ञानवर्धक होता है, बल्कि इनके दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए भी आवश्यक होता है। वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना इनके जीवन में संतुलन और खुशी लेकर आता है और इसके परिणाम स्वरूप इनकी सोच और अनुभव को भी समृद्ध बनाता है। मकर राशि में शुक्र वाले जातकों को अपने भौतिक मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।
इन्हें अपने वित्त, नौकरी और संसाधनों से संबंधित कार्यों में योजना बनाना आवश्यक होता है। यानी कि ये अपने जीवन में योजना बनाकर कार्यों को अंजाम देते हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इनके लिए अपनी प्रायोरिटीज़ को सुनिश्चित करना भी आवश्यक होता है। अपने पर्यावरण में सही निर्णय लेना उनके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। जीवन में अनुशासन, प्रतिबद्धता और संगठन का महत्व बढ़ जाता है। ये लोग स्थिरता और सुरक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए अत्यधिक खर्चे करने से या जल्दबाजी में निर्णय लेने से इन्हें बचना चाहिए। सही योजना बनाकर और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी इनके लिए जल्दबाजी करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। परिवार, कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना इनके लिए आवश्यक होता है। ये स्थिति इन्हें जिम्मेदारी, मेहनत और व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाने की शिक्षा देती है। या अपना जो काम है या अपनी जो फैमिली है, उन सब के बीच में अगर बैलेंस बनाए रखते हैं, तो रिश्ते भी अच्छे चलते हैं और उनका कार्य भी अच्छा चलता है। लेकिन अगर ये उनमें बैलेंस खो देते हैं, किसी एक तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रख लेते हैं, तो ऐसे में फैमिली भी डिस्टर्ब हो सकती है और इनकी पर्सनल लाइफ के साथ-साथ प्रोफेशनल लाइफ भी खराब हो सकती है। हम कुंभ राशि में शुक्र की बात करें तो ऐसे जातकों के लिए सक्रिय संवाद करना, मित्रों के साथ समय बिताना और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना लाभकारी सिद्ध होता है। इन्हें अपनी प्रतिभाओं, क्षमताओं का विकास करना ज़रूरी होता है, यानी इनके अंदर जो भी योग्यताएँ हैं, उनको बाहर लाना भी ज़रूरी है। नए विचारों को अपनाना, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना और सहयोगात्मक कार्य करना इनके व्यक्तित्व को निखारता है। ये लोग स्वतंत्र सोच और नवीन दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में रुचि बढ़ाना इनके लिए फायदेमंद होता है। मित्रों और समुदाय के साथ सामंजस्य बनाए रखना, उनके साथ मिलकर कार्य करना, इनके जीवन में प्रेम और सहयोग को बढ़ावा देता है। अपने अंदर की रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय करना इन्हें मानसिक संतोष और व्यक्तिगत विकास प्रदान करता है। अब अगर शुक्र के मीन राशि में होने की बात करें, तो मीन राशि में शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इस स्थिति में जातक की रचनात्मकता और भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ जाती है। कला, संगीत, लेखन और अन्य रचनात्मक क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत प्रभावशाली होता है। स्थिति प्रेम, सौंदर्य और सहानुभूति को बढ़ावा देती है। कमजोर शुक्र की स्थिति में सही तरीके से समझकर और सक्रिय होकर जातक महसूस करता है कि प्रेम हर दिशा से उसके जीवन को घेरे हुए है। व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते हैं और आसपास का वातावरण भी उनका बेहतर होता है। रचनात्मकता के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना इनके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग अपने जीवन में अवसरों को पहचान कर आनंद पूर्वक जी सकते हैं। जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति हमारे प्रेम संबंधों, रचनात्मकता और जीवन के दृष्टिकोण को आकार देती है। प्रत्येक राशि में इसका प्रभाव अलग-अलग होता है, जो हमें अपने व्यक्तित्व, जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने में हमारा मार्गदर्शन करता है। यदि हम शुक्र की ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करें, यानी उसकी ऊर्जा को बैलेंस करना सीख जाएं, तो हमारे संबंध भी मजबूत होते हैं, साथ ही हमारे अंदर रचनात्मकता बढ़ती है और हम जीवन में संतुलन और सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि जिस राशि में उनका शुक्र बैठा है, उस चीज को वो समझने की कोशिश करें कि वहां पर शुक्र उनसे क्या अपेक्षा रखता है और किस तरीके से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप इस स्थिति को समझ जाते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन में उन चीजों को बैलेंस करना प्रारंभ कर देते हैं, तो आप जीवन में शुक्र के सभी तरीके के सुखों का भोग कर सकते हैं। यानी कि शुक्र यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है और धीरे-धीरे आप उसके महत्व को भी समझने लगते हैं, यानी जीवन में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी धीरे-धीरे आपको समझ आने लगती है। इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने शुक्र को बेहतर तरीके से पहचानें और किसी भी तरीके से आप अपने आप को उस शुक्र की एनर्जी से वंचित ना करें। तो दोस्तों, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।